हेलो एवरीवन, मयूर एजुकेशन सर्विसेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जेडब्ल्यू के बारे में, ठीक है, जो कि एनटीए कंडक्ट करती है। जेडब्ल्यू जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कौन करती है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स देखने वाले हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन डेट्स, एग्ज़ाम सिटीज़, एग्ज़ाम फ़ी, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डेट्स देखते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है? जेडब्ल्यू ये जो सेशन 2 जो कि 2025 में हो रहा है, जो 2025 में जो हो रहा है अभी ये सेशन 2 है। 2024 नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में जो हुआ था वो सेशन 1 के फॉर्म निकले थे तब, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी को स्टार्ट हो गया, 1 फेब से लेके 25 फेब तक इसकी डेट है। 25 फेब को कितने बजे तक? 9 बजे तक। 1 फेब से लेके 25 फेब तक फॉर्म भर सकते हैं। कितने बजे तक? 9 बजे तक आपको फॉर्म भरने का डेट है, टाइम है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे, ऐसे बच्चों के पास और 2-3 दिन है, उन्होंने फॉर्म भर लेना है 25 फेब के 9 बजे के पहले, ठीक है। और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी सेम 25 फरवरी तक ही है। अप्लीकेशन फॉर्म भरने में जो आपको पेमेंट करना होता है उसका जो एंडिंग डेट है वो 25 फेब है, 11:50 तक, रात के 11:50 तक, 11:50 PM, 11:50 PM तक। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये कब होगा? 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल के बीच में। 1 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 के, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जेडब्ल्यू सेशन 2 का पेपर्स रहेंगे। इसके बारे में और डिटेल्स में देखते हैं हम। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 31 फेब से लेके यहाँ पे 24 दिया है, लेकिन 25 फेब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 9 बजे तक, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फी, ये भी 25 तक कर सकते हो आप, 11:50 तक, ठीक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसके लिए करेक्शन के लिए डेट्स अभी तक आई नहीं है। जैसे करेक्शन की डेट आ जाएंगी तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। सिटी इंटीमेशन जो स्लिप, सिटी इंटीमेशन वगैरह एग्जाम के बिफोर 1 वीक पहले आ जाता है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आते हैं? 3 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे अप्रैल में है तो वही मार्च के एंडिंग तक, मार्च के लास्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड भी जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे मैंने अभी बोला था 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक है। हो सकता कुछ चेंजेस हो, क्योंकि टेंटेटिवली है, अगर कुछ चेंजेस भी हो जाते तो नोटिस जैसे ही आएगा वीडियो आ जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है अप्रैल मंथ में ही एग्जाम होगा और अप्रैल मंथ में ही रिजल्ट भी आ जाएगा। कितने आवर्स का पेपर होता है? जिनको बीटेक के लिए देना है, बी आर्किटेक्चर के लिए एंड बी प्लानिंग के लिए, ठीक है। इन 3 में से किसी भी कोर्स के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो पेपर होता है 3 आवर्स का होता है, ठीक है, यानी 180 मिनट का आपका पेपर रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग के लिए, दोनों के लिए अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो 3 आवर्स 30 मिनट का पेपर होता है, हाफ आवर आपको एक्स्ट्रा में मिलता है, ठीक है। इसके शिफ्ट्स कैसे रहेंगे? जिनका बीटेक आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इनमें से कोई भी अगर स्पेशली इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो 9 से 12 फर्स्ट शिफ्ट रहेगी, 9 से 12 मॉर्निंग के, एंड सेकंड शिफ्ट रहेगी दोपहर के 3 बजे से लेके 6 बजे तक, 3 बजे से लेके 3 PM से लेके 6 PM तक शिफ्ट रहेगी। और जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग के लिए फॉर्म भरते हैं, जिनका पेपर 3 आवर 30 मिनट्स का रहेगा, उनका भी सेम शिफ्ट रहेगा, थोड़ा हाफ आवर उनको ज़्यादा रहेगा। 9 AM से लेके 12:30 PM एंड 3 PM से लेके 6:30 PM तक उनका पेपर का टाइमिंग रहेगा, ओके। तो ये हो गया डेट्स, रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कितने आवर्स का पेपर रहेगा, क्या शिफ्ट रहेगी, ये सब हमने इसमें देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं फीस, कौन से स्टूडेंट को कितना फीस लगेगा, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को फीस नहीं पता होती है।
हमको फॉर्म भरना है, सीईटी की भी फीस होती है, जेडब्ल्यू की भी फीस होती है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है फीस, फिर भी हम देख लेते हैं कि फीस क्या रहती है। ठीक है, फीस पेएबल फॉर जेडब्ल्यू, फीस पेएबल फॉर जेडब्ल्यू 2025 सेशन 2। ठीक है, जो बी बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग के लिए फॉर्म भरते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए फीस कितना है, 1000 रुपीज़, जो इंडिया के हैं। ठीक है, जो एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए फीस अलग होती है, आउटसाइड इंडिया के लिए अलग होती है फीस। मेल की 1000 रुपीज़ फीस है एंड फीमेल की है 800 रुपीज़ फीस, गर्ल्स की 800 रुपीज़ फीस है, बॉयज़ की 1000 रुपीज़ फीस है, जो प्रॉपर इंडिया के हैं। जो आउटसाइड इंडिया है उनकी 5000 रुपीज़ बी बीटेक आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए एंड 4000 रुपीज़ गर्ल्स की। बॉयज़ की 5000 रुपीज़ फीस है जो आउटसाइड इंडिया है, और 4000 फॉर गर्ल्स आउटसाइड इंडिया। सेकंड, जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और ओबीसी एनसीएल जो स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, ऐसे स्टूडेंट्स को, बॉयज़ को 900 रुपीज़ फीस रहेगी और फीमेल को, गर्ल्स को 800 रुपीज़ फीस रहेगी। और जो आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं उनको, जिनके सेंटर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, उनके लिए 4500 बॉयज़ के लिए और 4000 गर्ल्स के लिए फीस रहेगी। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं जैसे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, जिनको कोई डिसेबिलिटी है, जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को बॉयज़ के लिए 500 रुपीज़ फीस रहेगी, फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए 500, यानी मेल और फीमेल बॉयज़ एंड गर्ल्स को कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है एससी एसटी और जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट्स को बॉयज़ गर्ल्स को सेम फीस है 500 रुपीज़। कितना फीस है, 500 रुपीज़। और जो आउटसाइड जिनको सेंटर चाहिए इंडिया के बाहर, उनके लिए 2500 रुपये फीस रहेगा, सेंटर आउटसाइड इंडिया। जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके लिए भी 500 रुपीज़ फीस है, जो इंडिया के, और जिनको आउटसाइड सेंटर चाहिए उनको आउट ऑफ इंडिया 3000 रुपीज़ फीस है। उसके बाद बी बीटेक एंड बी आर्किटेक्चर, जो बी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए जो फॉर्म भरेंगे उनकी फीस, और जो बी बीटेक आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इंजीनियरिंग के साथ जो आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग के साथ जो बी प्लानिंग का चॉइस करते हैं उनके लिए फीस है, बॉयज़ के लिए 2000 रुपीज़ फीस है, गर्ल्स के लिए 1600 रुपीज़ फीस है। और जो आउटसाइड सेंटर चाहिए उनको 10,000 बॉयज़ के लिए और 8000 फॉर गर्ल्स। ठीक है, ये हो गया जनरल, जो जनरल स्टूडेंट्स है, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओबीसी स्टूडेंट्स एनसीएल वाले, ठीक है, जिनके पास एनसीएल है, ऐसे स्टूडेंट ओबीसी में आएंगे। अगर एनसीएल में नहीं है तो वो भी ओपन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनका फीस कितना है, फॉर बॉयज़ 2000 रुपीज़, फॉर गर्ल्स 1600 रुपीज़, और आउट ऑफ इंडिया 10,000 एंड 8,000। ओके, और जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं एससी एसटी एंड डिसेबिलिटी स्टूडेंट, उनके लिए है बॉयज़ की 1000 रुपीज़ फीस, गर्ल्स की है 1000, यानी कैटेगरी के लिए सेम फीस है। जो आउटसाइड इंडिया जिनको सेंटर चाहिए उनकी 5000 फीस है। और थर्ड जेंडर जो ट्रांसजेंडर की फीस है 1000 रुपीज़ इन इंडिया, 5000 फॉर आउटसाइड इंडिया। तो ये हो गया फीस। अभी क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट्स हो गई, शिफ्ट हो गई, उसके बाद फीस भी हम देख लिए। इसके बाद और कुछ डिटेल्स देखते हैं जो कि आपको पता रहना जरूरी है फॉर्म फिलअप करते वक्त। ठीक है, तो जेडब्ल्यू का जो पेपर होता है वो सीबीटी बेस होता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड पे ये एग्जाम लिया जाता है। और जो आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई करते हैं को मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और जो ड्राइंग का जो टेस्ट होता है पार्ट थर्ड पेन एंड पेपर मोड यानी ऑफलाइन मोड पे होता है, ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज।
एंड जो बी प्लानिंग के लिए भी करते हैं सेम उनका भी मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। और ये कितने चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर थे, कौन से लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड आसामी, इंग्लिश एंड बंगाली, इंग्लिश गुजराती, इंग्लिश एंड कन्नड़ा मलयालम, इंग्लिश एंड मराठी, इंग्लिश एंड उड़िया, इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश एंड तेलुगु एंड इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है। तो ऐसे सभी लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हैं, जिनका सेंटर तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये मैं ब्राउचर भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि काफ़ी टाइम जाएगा आपका इसमें। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर 1 बी एंड बी टेक, जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं बी एंड बी टेक के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बेस्ड पे पेपर आएगा, सिलेबस पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद ये टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, ऑनलाइन मोड पे टेस्ट होगा। और जो आर्किटेक्चर के लिए फॉर्म भरते हैं पेपर 2 के लिए का मैथमेटिक्स रहेगा, पार्ट 2 में एप्टीट्यूड रहेगा एंड पार्ट 3 में ड्राइंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, एंड जो ड्राइंग जो टेस्ट है वो पेन एंड पेपर बेस्ड रहेगा ऑफलाइन मोड पे। सेम बी प्लानिंग के लिए भी वैसे, जिनका जो बी प्लानिंग के लिए फॉर्म भरेंगे पेपर 2 के लिए, 2B के लिए, उनका मैथमेटिक्स ऑनलाइन रहेगा और एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, बी प्लानिंग वालों का तो ऑनलाइन रहेगा टोटली, सीबीटी बेस टेस्ट रहेगा कंप्यूटर बेस। तो कितने कितने क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम देख लेते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, कितने क्वेश्चंस, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, उसको कितना मार्क्स रहेंगे, वो भी हम देखने वाले। मैथमेटिक्स सेक्शन ए 20 क्वेश्चंस, ठीक है, और सेक्शन बी में रहेंगे 5 क्वेश्चंस। फिजिक्स 20 क्वेश्चंस, सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चंस, ठीक है। इस सेक्शन में क्या रहेंगे, सेक्शन ए में 20 हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, और सेक्शन बी में हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कितने हो गए, 20 और 5, एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन, 25 × 3 75, 75 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद मार्किंग स्कीम देख लेते हैं हम। टोटल 75 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के लिए, ओके। उसके बाद रहेगा मार्किंग स्कीम, हम देख लेते हैं। ठीक है, ईच करेक्ट आंसर को कितना मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स। करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ईच करेक्ट आंसर को 4 मार्क्स मिलेंगे, और जो इनकरेक्ट आंसर्स रहेंगे, जितने क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे उसमें -1 मार्किंग रहेगा, ठीक है। ईच रॉन्ग आंसर को -1 नेगेटिव मार्किंग जेडबल में होती है, और जिसको आप आंसर ही नहीं करेंगे उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 9 मार्क्स। उसके बाद हम देखते हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग के लिए फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर का देखते हैं हम, जिन्होंने सेशन 2 आर्किटेक्चर के लिए फॉर्म भरे हैं। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस, सेक्शन ए में 20, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस, यानी 25। ईच क्वेश्चंस कैरीज 4 मार्क,
यानी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगी उसमें रहेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है, इंटू 4 मार्क्स, 50 इंटू 4 कितना 200 मार्क्स। और जो ड्राइंग की जो टेस्ट होती है उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो होते हैं 50 मार्क्स ईच, यानी 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए 100 मार्क्स। तो इनका टोटल होता है 400 मार्क्स, 77 क्वेश्चंस। 77 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 400 मार्क्स के लिए। और इसमें भी सेम, करेक्ट आंसर को 4 मार्क्स मिलेंगे और जहाँ पे अगर रॉन्ग होता है कोई आंसर तो उसका -1 डिडक्ट होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी। वे बी प्लानिंग के लिए भी देख लेते कि इनका कैसा क्या स्कीम है पेपर का। मैथमेटिक्स सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस, 25 इंटू 4, इच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चंस, इच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, इक्वल टू 200 मार्क्स का पेपर है एप्टीट्यूड का। और जो बी प्लानिंग का पेपर 25 क्वेश्चंस, इच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। यानी टोटल जो हो गए इन सबके अगर हम टोटल्स करते हैं तो 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन, 100 इंटू 4 400, 100 क्वेश्चंस फॉर 400 मार्क्स। सेम इच करेक्ट आंसर 4 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होता है, एक क्वेश्चंस रहेगा और उसके ऐसे 4 आंसर्स रहेंगे, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट है वही आपको चॉइस करना होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है जैसे आपको बोर्ड में होता है। बोर्ड में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है उसका आंसर लिखना होता है, उस तरह का नहीं होता है। इसमें एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से कोई भी एक राइट रहेगा उसको आपको क्लिक करना होता है। जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जो कि नॉन पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट्स है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हैंडीकैप नहीं है, ऐसे स्टूडेंट को 3 आवर्स का टाइमिंग। और जो जिनको कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो डिसेबल स्टूडेंट्स है ऐसे स्टूडेंट्स को 4 आवर्स का टाइमिंग दिया जाता है। तो ये तो हो गया। और इधर जो आर्किटेक्चर के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है नॉर्मल स्टूडेंट को 30 मिनट्स, ठीक है, 3 आवर 30 मिनट, 3.5 घंटे का पेपर होता है। और जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको 4 आवर्स 10 मिनट्स का टाइमिंग मिलता है, ठीक है। तो इनसे भी 40 मिनट्स और ज़्यादा मिलते हैं जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। उसके बाद देखते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। जिनको जेडब्ल्यू का फॉर्म भरना है ऐसे स्टूडेंट एक तो 12th अपीयर्ड चाहिए या फिर आफ्टर 12 ये एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था कि जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में है या फिर जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स है, अपीयरिंग एंड जो क्लास 12th में है, या फिर जो पास आउट स्टूडेंट्स है 2023-2024, वो स्टूडेंट्स, वो बैच के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। कैंडिडेट हु पास द क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2022 और बिफोर नॉट एलिजिबल, ठीक है। इस 2022 या फिर उसके पहले के जो स्टूडेंट्स हैं वो जेडब्ल्यू के पेपर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये हो गई सभी इन्फॉर्मेशन जेडब्ल्यू के बारे में। तो फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप कॉल करके या फिर कमेंट करके कुछ भी अगर आपके मन में डाउट्स है तो आप उसको पूछ सकते हैं।
उसका आंसर आपको रिप्लाई में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का फॉर्म भरना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर देता हूँ, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको फॉर्म भी फिलअप करके दे दिया जाएगा। तो ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो उनको शेयर करना मत भूलिए। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए। थैंक यू गाइस।